इच्छाधारी नागिन का बदला। एक पुरअसरार कहानी। कहते हैं, राजस्थान के वीरान रेगिस्तानों में एक छोटा सा गांव काला पानी बसा हुआ था। ये गांव अपने पुरअसरार वाक़यात और खौफनाक कहानियों की वजह से मशहूर था। कहते थे कि यहाँ हर तीसरे साल एक अजीब साया गांव के कुएं से निकलता है और किसी ना किसी को अपना निशाना बनाता है। लोग कहते थे कि ये साया दरअसल एक नागिन का है, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने धोखे से मार डाला था और अब वो अपने बदले की आग में जल रही है। एक रात जब चांद की सफ़ेद रोशनी रेगिस्तान पर फैली हुई थी, गांव के नौजवान वीर ने अपने बाप ठाकुर राजवंशी को कमरे में घुसे हुए पाया। ठाकुर के हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर काली स्याही से कुछ अजीब अलामात बनी हुई थी। बेटा, ये वो नक्शा है जो हमारे खानदान को लानत से बचा सकता है, मगर वक्त कम है। नागिन की रूह हमारे पीछे पड़ गई है, ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा। इसी लम्हे कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और नक्शा हवा में उड़कर खत्म हो गया। ठाकुर की आंखें फट गई। इनके गले पर 3 सुर्ख निशान थे, जैसे किसी ने सांप के दांत से काट लिया हो। वीर ने चीखकर बाहर दौड़ना चाहा, मगर दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। इसकी लंबी काली जुल्फें चेहरे पर गिर रही थी और इसके कपड़े पर चमकदार धारियां थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा खानदान मेरी औलाद को मारता रहा, अब मेरी बारी है। ठाकुर की मौत के बाद वीर ने गांव के बुजुर्ग बाबा गंगादास से राब्ता किया। बाबा ने बताया कि राजवंशी खानदान ने कभी एक नागिन का शिकार किया था जो अच्छी धारियों वाली थी, यानी इसकी जिस्म पर सफ़ेद और काली धारियां थी जो इसे मुकद्दस बनाती थी। नागिन ने मरते वक्त बदला लेने की कसम खाई थी। हर तीसरे जन्म में तुम्हारी नस्ल का एक फर्द मेरी भूख मिटाएगा। बाबा ने वीर को एक चांदी का खंजर दिया जिस पर नागिन की मूर्ति कनिंदा थी। ये वही खंजर है जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने नागिन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। इसे काले पानी के कुएं में फेंक दो, तभी ये लानत ख़त्म होगी। मगर याद रखो, रास्ते में तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हारी आजमाइश करेगी। वीर ने खंजर को कमर से बांधा और कुएं की तरफ चल पड़ा। रात गहरी हो रही थी और हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है। जब इसने मुड़ कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। इसकी आंखें सब्ज थी और बालों में घंघरियाले सांप लिपटे हुए थे। तुमने मेरा खंजर चुरा लिया, वह हंस पड़ी। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और वीर के सीने पर एक जलता हुआ निशान उभर आया, वही 3 धारियां जो इसके बाप के गले पर थी। तुम मेरी औलाद हो वीर, मगर तुम्हें फैसला करना होगा, खानदान की जान बचाओ या मेरी दावत कबूल करो। लड़की ने अपना चेहरा बदला। अब वो एक बड़े सांप में तब्दील हो चुकी थी जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। वीर ने खंजर नीचे गिरा दिया और भागने लगा, मट्टी के टीलों के पीछे छुपते हुए। अचानक इसे एक खाली मंदिर नजर आया जिसके दरवाजे पर नागिन का मुजस्मा था। अंदर जाकर इसने देखा कि दीवारों पर वही अलामतें बनी हुई थीं जो इसके बाप के कागज पर थी। एक आवाज़ गूंजी, खंजर को कुएं में फेंक दो, वरना तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मेरे कब्जे में होगी। वीर ने खंजर उठाया, मगर उसी लम्हे नागिन की शक्ल वाली लड़की दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इसकी उंगलियों से जहर टपक रहा था। तुमने इंतखाब कर लिया, अब देखो तुम्हारी ताकत क्या करती है।
वीर ने अपनी सांस रोककर कुएं की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से नागिन के फुनकारने की आवाज आ रही थी। कुएं के करीब पहुंचते ही इसने खंजर को अंदर फेंक दिया। एक खौफनाक चीख गूंजी और कुआं लहू से भर गया। मगर जब वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो नागिन वही खड़ी थी। अब इसकी जिस्म पर वही अच्छी धारियां थी जो कहानियों में बताई जाती थी। तुमने मेरा खंजर तोड़ दिया, मगर तुम्हारा खून तो अब भी मेरा है। नागिन ने अपना हाथ वीर के सीने पर रखा और वो चीख कर गिर पड़ा। इसकी जिस्म पर धारियां उभरने लगीं और आंखों की रंगत सब्ज हो गई। बाबा गंगादास की आवाज़ दूर से सुनाई दी, ये लानत नहीं, तोहफा है। अब तुम दोनों एक हो। सुबह होते ही गांव वाले कुएं के पास वीर की लाश तलाश करने पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज नजर आई, कुएं के पत्थर पर ताज़ा खून से बनी 3 धारियां। कहते हैं कि आज भी काला पानी के रेगिस्तान में एक नागिन नजर आती है जिसके साथ एक जवान मर्द चलता है। दोनों के जिस्म पर अच्छी धारियां हैं और वो किसी भी इस शख्स को ढूंढते हैं जो राजवंशी खानदान का आखिरी वारिस हो। ख़त्म। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।